हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स में। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों को बताऊंगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से बनी अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दोस्तों, हमारे भारत के इतिहास के पन्नों में यह बताया गया है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था, इसीलिए इसे दुनिया में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जबकि दोस्तों, मुमताज से विवाह होने के पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह भी हुए थे और मुमताज की मृत्यु के बाद भी उसने विवाह किया था। फिर मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में इतना खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी भी नहीं थी, फिर उसे किसी प्रकार के भव्य महल में क्यों दफनाया जाएगा, और वह शाहजहां के बादशाह बनने के 2.5 या 3 साल में ही मृत्यु को प्राप्त हुई। इतिहास में मुमताज और शाहजहां के प्रेम का उल्लेख जरा भी नहीं मिलता है। यह मात्र अंग्रेज शासनकाल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया, यह पहले से बना हुआ था। शाहजहां ने इसमें कुछ हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्यों से पर्दा उठाया है। ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट का खजाना छुपा रखा था, इसीलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां वास्तव में ताजमहल का निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाट के साथ दफनाया गया, उसका उल्लेख अवश्य मिलता। शाहजहां के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हो, उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद क्या ऐसा भव्य महल बनवाएगा। शोधकर्ताओं के अनुसार आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी वैसी ही है। मुमताज का इंतकाल 1631 में बुरहानपुर के बुलारा महल में हुआ था। फिर उन्हें वहीं दफना दिया गया और बाद में माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में मुमताज के शरीर को फिर आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें अस्थायी तौर पर फिर से दफना दिया गया और आखिर में उन्हें अपने मुकाम यानी ताजमहल में दफन किया गया। यह भी माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उनके महल यानी इस ताजमहल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति को हड़प कर उनके द्वारा लूटे गए खजाने को ताजमहल के सबसे निचले माले में रखा गया, जो बहुत सालों तक वही रहा। वर्तमान में वह स्थिति क्या है, यह कोई नहीं जानता। ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष और अश्वशाला इत्यादि भी है। भला मृतक के लिए इन सब की क्या आवश्यकता। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजमहल के हिंदू होने के सबूतों पर, जो साबित करते हैं कि ताजमहल कभी शिव मंदिर हुआ करता था। ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद है। सबसे पहले यह कि ताजमहल के मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। आज भी हिंदू मंदिरों पर कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर पाया भी जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है और अपने नियोजन के कारण
चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे हुए कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था, अब यह कांस्य का बना है। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्ट धातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था, जिसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा करा दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई, जिस पर लॉर्ड कर्जन ने एक द्वीप लटका दिया, जो आज भी है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि भला कब्रगाह या मकबरे को महल क्यों कहा गया, जबकि महल कोई मुस्लिम शब्द भी नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगहों पर भी एक भी ऐसी कब्र या मस्जिद नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह सोचना भी गलत ही होगा कि ताजमहल का नाम मुमताज़ के नाम पर पड़ा, क्योंकि मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। महल एक हिंदू शब्द है जिसे हिंदू राजाओं द्वारा प्रयोग किया जाता था। ताजमहल को कब्रगाह में बदलते वक्त शाहजहां ने इसका नाम नहीं बदला और यहीं पर उससे गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेजों में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजोमहल कहते थे। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजोमहल पड़ा था। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने इस भवन का उल्लेख ताज ए महल से किया, जो संस्कृत नाम तेजोमहल से मेल खाता है। इसी के विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी ही सावधानी के साथ इस नाम का उपयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज़ का इंतकाल ही 1631 में हुआ, तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफन कर दिया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी थी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ था। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इसके मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और यह अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। इसके आसपास मीनारें खड़ी कर दी गई और फिर सामने स्थित फुवारे को फिर से बनवा दिया गया। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गई। ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमर्दी देव के शासनकाल में 1155 में अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। बाद में मोहम्मद गौरी सहित कई अन्य मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। ओक ने लिखा है कि J.A. मॉन्टेलस्लो ने मुमताज़ की मृत्यु के 7 वर्ष के बाद वोयेजेस एंड ट्रैवल इनटू द ईस्ट इंडीज़ नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरा का तो उल्लेख किया है, किंतु ताजमहल के निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया।
उनके कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मोंटेलेस्लो भी आज उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता। ताज के दरवाजे की लकड़ी का एक छोटे से टुकड़े से अमेरिकन प्रयोगशाला में कार्बन जांच की गई, जो पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजे को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों ने कई बार तोड़कर खोला और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे को भी लगाया। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। दोस्तों, तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित है। एक हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। वह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। वह बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 मंदिर ही शेष है। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव मंदिर अर्थात नागनाथेश्वर ही है, जो कि तेजो महालय मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। इतिहासकार ओक की पुस्तक के अनुसार ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाले काले पत्थर पर उत्कीर्ण एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर 3री मंजिल में रखा हुआ है। यह सन 1155 का है। उसमें राजा परमर्दिदेव के मंत्री सलक्षण द्वारा कहा गया है कि स्फटिक जैसा शुभ्र इंद्रमौलेश्वर का मंदिर बनाया गया। वह इतना सुंदर था कि उसमें निवास करने पर शिवजी को कैलाश लौटने की इच्छा ही नहीं रही। वह मंदिर आश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को बनकर तैयार हुआ था। जिन संगमरमर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी गई है, उनके रंग में पीलापन है, जबकि बाकी पत्थर ऊंची गुणवत्ता वाले सफ़ेद रंग के हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कुरान की आयतों वाले पत्थर बाद में लगाए गए हैं। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला भी है। वहाँ पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। भला मुस्लिम कब्र में गाय कोठा कैसे हो सकता है? यह एक नाहजम होने वाली बात है। ताजमहल में चारों ओर एक समान प्रवेश द्वार है, जो कि हिंदू भवन निर्माण का विलक्षण तरीका है, जिसे कि चतुर्मुखी भवन कहा जाता है। ताजमहल में ध्वनि को गुंजाने वाला गुंबद भी है। हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाला गुंबज होना अनिवार्य है। बौद्ध काल में इसी तरह के शिव मंदिरों का अधिक निर्माण हुआ था। ताजमहल का गुंबज कमल की आकृति से अलंकृत है। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोखों को शाहजहां ने चुनवा दिया है। इन कमरों को, जिन्हें कि शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारों
तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों में लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंट और गारों से चुनवा दिया गया है कि वे दीवार जैसे प्रतीत होते हैं। स्पष्टतः मूल रूप से शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाजों को कई बार खुलवाया गया और फिर से चुनवाया गया है। सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजों के ऊपर पड़ी एक दरार से झांक कर देखा था और उसके भीतर एक बहुत बड़ा कक्ष था। वहां के दृश्य को देखकर वह भी हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत सा हो गया था। वहां बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था जिसका सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर संस्कृत के शिलालेख भी हो। फ्रांसीसी यात्री बेर्नियर ने लिखा है कि ताज के निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वहां चौंका देने वाली वस्तुएं थी। यदि वे वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वे लूटी हुई वस्तुएं थी और शाहजहां ने उन्हें अपने खजाने में ले जाना चाहता था। इसीलिए वह नहीं चाहता था कि कोई भी उस कक्ष में जाए। तो दोस्तों, इन बातों में कितनी हकीकत है यह तो कोई नहीं जानता। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इग्नोर ना करें। धन्यवाद।